Good evening, everyone, and welcome to Achievers Camp. So, let's start our second session of कॉन्सेप्ट बाइट्स ऑफ रीजनिंग एंड अगेन इस सेशन में हम फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं एंड ऑब्वियसली हमारा जो टॉपिक चल रहा था दैट विल कंटिन्यू राइट, बट सब टॉपिक हमारे चेंज होते रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट सेशन में ही बताया था, तो लास्ट सेशन या फिर आप कह लो कि इन द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्सेप्ट बाइट्स ऑफ रीजनिंग में हमने बात की थी किसकी, सम के केसेस की, राइट, सम के केसेस की बात की थी। तो चलिए देखते हैं कि आज आपके पास सब टॉपिक क्या है। ऑल राइट, सो हियर इट इज। आपके पास आज सब टॉपिक है सम नॉट का केस। सम नॉट का केस टॉपिक ऑब्वियसली आपका सेम चल रहा है अभी। सम नॉट का केस हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट देखेंगे। ओके देखो, एक ना बच्चे से फीडबैक मेरे पास आता है कि मैम सम का टॉपिक, सम का जो केसेस होता है ना, हम वहां पे जनरली सही होते हैं, वहां पे गलतियां कम होती हैं। आप ऑल का केसेस भी ले लो ना, तो वहां पे भी गलतियां कम होती हैं। बट ये जो सम नॉट है ना, ये बहुत परेशान करता है। जनरली जो गलतियां हमसे होती हैं वो यही होती हैं। बच्चे एक बात ना बहुत क्लियर समझ लो, चाहे आप बात सम की करो, ऑल की करो, सम नॉट की करो, नो की करो, गलतियां आपसे केवल और केवल तभी होती हैं जब आप कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर नहीं होते हो, है ना। अगर कॉन्सेप्ट में कहीं पे भी ग्लिच रह गया है, अगर कॉन्सेप्ट में कहीं पे भी ऐसा रह गया है कि कंफ्यूजन बरकरार है, तो वहां पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो वहां पे आपको प्रॉब्लम होती है, वहां पे आप तुक्के में आंसर मारते हो। और आपको पता ही है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो तुक्के में आंसर मारना सबसे खतरनाक काम है, सबसे खतरनाक काम है। यहाँ जय माता दी वाला काम नहीं चल पाता है, राइट। तो कॉन्सेप्ट हमें बहुत क्लियर होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द सब टॉपिक सम नॉट। ओके, नाउ कम टू द टॉपिक। देखो यहाँ पे आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा वेन डायग्राम फॉर सम नॉट, मैंने बना करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए। ओके, ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। एंड जो स्टेटमेंट है ऑब्वियसली यू कैन जज, राइट। जो बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं सिलॉक्स को, तो वो देख कर के समझ सकते हैं कि यहाँ स्टेटमेंट क्या होगा, क्या हो सकता है स्टेटमेंट। सोचो क्या हो सकता है स्टेटमेंट। एब्सोल्युटली यस, सम ए आर नॉट बी। द स्टेटमेंट हियर इज सम ए आर नॉट बी। अब जरा ध्यान देना, पहले सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझेंगे। मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट क्या करता है। यहाँ पे जब सिलॉक्स में हम बात कर रहे होते हैं तो स्टेटमेंट आपको हमेशा ऊटपटांग मिलते हैं, मतलब जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते ना, ऐसे स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं। बट द प्रॉब्लम हियर इज कि हमें उन्हें ट्रू मान करके ही चलना होता है। हमें मानना होता है कि जो भी स्टेटमेंट दिया है ना वो एकदम सही है और उसे ही कंसीडर करके चलना है हमें, राइट। सेकेंड थिंग कि स्टेटमेंट क्या करता है, आपको मैंने बताया था आपको कि स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट किसी भी से बना हो, सम से बना हो, ऑल से बना हो, सम नॉट से बना हो, नो से बना हो, कोई भी स्टेटमेंट जो होगा आपका सिलॉक्स में दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशन डिफाइन कर रहा होता है, राइट। तो अगर मैंने यहाँ स्टेटमेंट ऐसा लिखा है, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, तो बच्चे यहाँ पे ये दो क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं, ए एंड बी ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके बीच में रिलेशन दे रहा है। अब अगर मैं ऐसे लिख दूं, ए है और बी है, इनके बीच में रिलेशन क्या दे करके रखा है, सम नॉट का दे करके रखा है। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहाँ पे रिलेशन ए से बी के लिए दिया है। ओके, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं हम, ब्लड रिलेशन से कैरी कर लेते हैं, उधार ले लेते हैं वहां से एग्जांपल। ब्लड रिलेशन से मैंने लिया एक एग्जांपल, आर इज ब्रदर ऑफ बी। ओके, आर बी का भाई है, यही तो निकालोगे ना, यही तो दिया है यहाँ पे, आर बी का भाई है। लेकिन अगर मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा हाउ बी इज रिलेटेड टू आर बी का भाई है, ये आपने दिया था, ठीक है, इन द स्टेटमेंट। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूं कि बी आर से कैसे रिलेट करता है, तो आपको एक आंसर माइंड में आएगा कि इंफॉर्मेशन की कमी है यहाँ पे, है ना। एक आंसर माइंड में आएगा, इंफॉर्मेशन की कमी है। तो जो रिलेशन दिया था वो किससे किसका दिया था, आर से बी का दिया था। रिलेशन आर से बी का दिया था,
बी से आर के बारे में रिलेशन का कंफर्मेशन कुछ दिया, मतलब इंफॉर्मेशन दिया नहीं, कंफर्मेशन तो बात की बात आती है, इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया। जरा यहाँ भी ध्यान देना, सम ए आर नॉट बी, यहाँ क्या बोल रहा है, ए का सम पार्ट ऐसा है जो कि बी के साथ नो का रिलेशन बना रहा है। मतलब इंफॉर्मेशन किसके लिए दे रहा है, ए के लिए दे रहा है। अगर तुमने यहाँ ये बात समझ ली ना तो समझ लो सम नॉट का 50% आप ना समझ गए कॉन्सेप्ट। अगर यहां तक क्लियर है तो सम नॉट का 50% आप पार कर चुके हो। अब बस कंक्लूजन्स को समझना बाकी रह गया है तुम्हें। समझ में आई बात? ए से बी का रिलेशन दे रहा है, किसका, सम नॉट का। मतलब ए का कुछ ऐसा पार्ट है, कुछ ऐसा एरिया है जो कि बी से नो का रिलेशन बनाता है। समझ आई बात? बी से नो का रिलेशन बनाता है। बी ए के साथ कैसा रिलेशन बना रहा है ना, वो आपको यहाँ पे नहीं दे रहा है इन द स्टेटमेंट। बात क्लियर है ना? बात क्लियर हुई आपको यहाँ पे? वेरी गुड। सो अब चलते हैं हम लोग स्टेटमेंट की तरह। देखो यहाँ पे मुझे ना ये वेन डायग्राम समझाने का सिर्फ एक ही चीज था कि आप ना 50% यहाँ पे समझ चुके हो सम नॉट को, 50% समझ चुके हो सम नॉट को। ओके, बट स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन रह गई है तो यू कैन कमेंट। ओके, कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करना। अगर कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपको नहीं समझ में आया है तो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन, बट अभी के लिए यहाँ कंटिन्यू करते हैं ना। अब हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है, सम ए आर नॉट बी, सम बी आर नॉट सी, एंड ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू मेक वेन डायग्राम फर्स्ट, है ना। सबसे पहले हमें यहाँ पे वेन डायग्राम क्रिएट कर लेना है। सो लेट्स स्टार्ट। अब मैंने यहाँ पे किया ए, ओके, ए से बी का रिलेशन मुझे सम नॉट का दे रहा है। देखो जब मैं बोलती भी हूँ ना तो मैं ए को ऑब्जेक्ट मान के चलती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ ए बी नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा कि ए से बी का जो रिलेशन दिया है सम नॉट का दिया है, और जब भी ए से बी का रिलेशन सम नॉट का देगा तो मुझे डायग्राम हमेशा ऐसा ही बनाना है। ये ए का सम पार्ट जो कि बी के साथ नो बना रहा है, मैंने बी का सर्कल बनाया और कर दिया। फिर देखो सम बी आर नॉट सी, बी से सी का रिलेशन मुझे क्या दे रहा है, सी सम नॉट का दे रहा है। ओके, तो मैंने बी से लिया और बना दिया सी के लिए सम नॉट का रिलेशन। यहाँ पे क्रिएट हमारा डायग्राम। नाउ कंक्लूजन्स की बारी है। मुझे स्टेटमेंट क्लियर होना बहुत जरूरी है, स्टेटमेंट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ए से बी का रिलेशन दिया, बी से सी का रिलेशन दिया, बी ए से कैसे रिलेट कर रहा है नहीं पता, सी बी से कैसे रिलेट कर रहा है नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता दिया हुआ है, इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ए से बी का रिलेशन, बी से सी का रिलेशन किसका है, सम नॉट का गिवन है यहाँ पे। ओके, नाउ कम टू द डेफिनेट कंक्लूजन। और डेफिनेट कंक्लूजन के लिए मैंने आप लोगों को लास्ट सेशन में बताया था कि डेफिनेट कंक्लूजन का मतलब ये होता है कि जब तक आप 100% श्योरिटी नहीं रख लेते हो कि हाँ भाई इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में सम नॉट का ही रिलेशन दिया हुआ है, तब तक आप यहाँ पे क्या कहोगे, मुझे कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन आते ही मेरा आंसर क्या आएगा कि कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है। अगर मिल रहा है आंसर तो दैट इज गुड थिंग, बट अगर नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे आंसर के आप यहाँ पे उसे फॉलो नहीं कराएंगे। ओके, क्लियर, फाइन। सेकेंड थिंग मैंने आपको डेफिनेट कंक्लूजन में बोली थी कि आपको हमेशा और हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप एजम्पशन में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि डेफिनेट कंक्लूजन देख रहे हो ना, और डेफिनेट कंक्लूजन का बेटा मतलब ही यही हुआ ना कि जब तक आप श्योर नहीं हो तब तक आप आंसर नहीं दोगे, है ना। मान लो कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आया है, अब आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है, 4 ऑप्शंस गिवन है, आपको पता है कि अगर आपने गलत आंसर मार्क किया तो आपके नंबर जाएंगे, है ना। तो मतलब जब तक आपको श्योर नहीं हो गया कि हमें ऑप्शन ए ही मेरा आंसर है, तब तक आपने उसको नहीं आंसर किया, आपने छोड़ दिया, आपने कंफ्यूजन में उसको छोड़ दिया कि छोड़ो, नंबर जाता है तो ठीक है लेकिन दूसरे वाले क्वेश्चन का नंबर लेके ना जाए। ऐसे होता है ना, हमारा निगेटिव मार्क्स नहीं जाने चाहिए, ऐसे करते। सेम वे में हम डेफिनेट कंक्लूजन को भी यहाँ होल्ड करेंगे कि अगर मुझे 100% पता है ना कि बी और ए के बीच में ये रिलेशन जो भी पूछा जा रहा है वो गिवन है, तो ही हम उसको फॉलो करवाएंगे, अदरवाइज नहीं करवाएंगे। ओके ना, और जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है उसी को लेकर के चलना है व्हाइल डीलिंग विद डेफिनेट कंक्लूजन्स। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला दिया हुआ है डेफिनेट कंक्लूजन, सम बी आर ए।
मेरे पास रिलेशन ए से बी के लिए क्या दिया था, सम नॉट का दिया था, ठीक है, सम नॉट का दिया था। मुझे पूछ क्या रहा है, बी से ए के लिए सम का रिलेशन। क्या आप कंफर्म हो जाओगे, स्टेटमेंट में दिया क्या है, आपसे पूछ क्या रहा है। मतलब स्टेटमेंट में आपको बता दिया है कि श्याम कानपुर गया है, और फिर तुमसे पूछता है कि वो कौन सी स्ट्रीट पे खड़ा है, वो बताओ कानपुर में। आंसर कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे ना। आप मोस्टली आंसर क्या कर पाओगे कि मुझे इतना पता है कि कानपुर गया है, कौन सी जगह में, कौन सी प्लेस पे, किस स्ट्रीट पे खड़ा है, ये कैसे पता होगा अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। सेम वे में ए से बी के बीच में रिलेशन सम नॉट का दिया था, पूछ तुमसे सम का रहा है, तो आप क्या करोगे, माइंड में कंफ्यूजन आएगी कि नहीं आएगी कि यार इसका तो आइडिया ही नहीं है, इसका तो मालूम ही नहीं है, आंसर क्या करें। तो दैट मीन्स आंसर करना ही नहीं है, मुझे फॉलो करवाना ही नहीं है, इसे गलत करो कि ये फॉलो नहीं करता और आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट कंक्लूजन पे हम आए और यहाँ पूछा सम ए आर बी। अब जरा बहुत प्यार से बात समझना, यहाँ पे बहुत प्यार से बात समझना। एक जो मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बोला था कि जब भी हम वेन डायग्राम क्रिएट करते हैं ना, हमारा दिमाग ना वो 9th-10th में जो हमने वेन डायग्राम पढ़े थे, है ना, उस पे चला जाता है कि वही वाले रूल लग रहे होंगे। नहीं बेटा, सॉरी, एकदम मत लगाना। जो मैथमेटिक्स का वेन डायग्राम है ना, वो अलग चीज है, और जो सिलॉक्स में आप कर रहे हो वो अलग चीज है। कैसे अलग चीज है, ये जो सर्कल दिख रहा है ना आपको, ये एक्चुअली वेन डायग्राम नहीं है, ये केवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स है। मतलब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल यूज किया गया है। समझ रहे हो बात को, तो प्लीज वहां का रूल यहाँ मत लगाना। और मैं ये क्यों कह रही हूँ, सुनना। यहाँ पे रिलेशन दिया है कि सम ए आर नॉट बी, तो मैम ऐसा हुआ मतलब कि बाकी जो बचा हुआ पार्ट है, जो नो बना रहा है, जो नॉट बना रहा है वो तो ठीक है, जो सम नॉट बना रहा है वो तो ठीक है, लेकिन बाकी भी तो बचा हुआ है, वो तो एक वो ए बी के साथ तो सम बना सकता है ना। जब बना सकता है और बना लिया ही होगा में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और इस डिफरेंस को ले करके चलना कभी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे सम नॉट के। समझ आई बात। अगेन और सिंपल तरीके से डील करने का तरीका सिर्फ ये है कि मुझे ए से बी के बीच में सम नॉट का रिलेशन दिया था, मुझे पूछ सम का रहा है, ए से बी के बीच में पूछ सम का रहा है। मैं कैसे बता दूं कि मैं डेफिनेट हूं कि हाँ भैया सम मिल जाएगा, नहीं मैं डेफिनेट नहीं हूं, मेरा माइंड में डाउट है इस चीज को लेकर के। डाउट हुआ तो दैट मीन्स फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट वन पे आते हैं, सम बी आर नॉट ए। सम बी आर नॉट ए, मैंने देखो स्टेटमेंट ना बहुत प्यार से आपको इसीलिए स्टार्टिंग में समझाया था, इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कैसे देखना, आपको क्वेश्चन में दिया है सम ए आर नॉट बी, ए से बी का रिलेशन सम नॉट का दे करके रखा है, तो माइंड में ना एक फ्रेम बन जाता है, ए का जो कुछ पार्ट है वो बी से रिलेट नहीं करता है, तो मतलब इसका मतलब तो यही होगा ना कि जो बी का कुछ पार्ट होगा वो भी ए से रिलेट नहीं करता होगा। बेटा ये बताओ मुझे कि क्या एजम्पशन नहीं है, हम एज्यूम ही तो कर रहे हैं ना, एज्यूम ही तो कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आपके रिलेशन में ना बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे बुआ फूफा नाना नानी, बहुत से मतलब बहुत से ऐसे रिलेटिव्स हैं जिनके बारे में आपको अपने मम्मी पापा से पता चलता है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है ना, सॉरी, जिनके बारे में आपको अपने घर में पता भी नहीं है कि अच्छा ये भी आपकी बुआ लगेंगी, आपको नहीं मालूम है, लेकिन वो पर्सन तो हो सकता है ना आपको जानता हो कि तुम एग्जिस्ट कर रहे हो दुनिया में, वो जानता हो कि हाँ मैं इसकी भी बुआ हूं, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये भी कंडीशन तो आ सकती है। तो ये जो है ना, इसकी वजह से आप यहाँ पे क्या कहोगे कि ये भी फॉलो नहीं करेगा, या फिर सिंपल सा देखो तरीका उठाओ, इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं, मत सोचो इतनी दुनिया भर की चीजें। सिंपल सा तरीका ये कि आपको ए से बी के लिए सम नॉट दिया था, बी से ए कैसे रिलेट करता है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं यहाँ लिटरल मीनिंग तो नहीं निकाल रही हूँ ना, मैंने तो ऑब्जेक्ट्स लिए हैं कि ए है बी है, ए से बी के बीच में सम नॉट है, बी से ए के बीच में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, एंड लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से मेरे माइंड में डाउट है, और डाउट होने की वजह से मैं इसको बोल रही हूँ कि ये फॉलो नहीं करेगा, और ट्रस्ट मी आप डेफिनेटली एकदम करेक्ट हो जाओगे अगर ऐसे चलोगे तो। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन, नो ए आर बी। बेटा नो ए आर बी का मतलब ये होता है कि जब
पूरा का पूरा सर्कल जो आप बना रहे हो ना, पूरा का पूरा सर्कल इस बी के साथ नो का रिलेशन बना दे। अगर आप नो ए आर बी का डायग्राम बनाओगे ना तो ये कुछ ऐसे बनेगा। देखो नो ए आर बी आपका ऐसे होता है, समझ में आई बात? ये ऐसे होता है। क्या आपको अपने एग्जिस्टिंग डायग्राम में जो कि आपने स्टेटमेंट का बनाया हुआ है, क्या कहीं पे भी ऐसा दिख रहा है? आपको पूछ रहा है, आपको केवल सम पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, ए के सम पार्ट के बारे में, मतलब ए का बड़ा सा सर्कल है, उसके एक छोटे से पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि वो बी से सम नॉट बना रहा है। ठीक है, वो बी से सम नॉट बना रहा है, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि क्या पूरा ए बी से नो का रिलेशन बना रहा है? तो अगेन सेम बात ना कि कंफ्यूजन है, नहीं पता है, इसलिए फॉलो नहीं करेगा। एंड नाउ ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए आया आपका, तो आपसे कह रहा है कि क्या पूरा बी ए के अंदर है? क्या आपको दिख रहा है डायग्राम में? अगर पूरा बी ए के अंदर होता तो क्या होता? दो सर्कल बने होते, बी अंदर होता, ए बाहर होता, है ना? सिंपल सी बात है। दैट इज वाई आई हैव टोल्ड यू कि वेन डायग्राम ना क्वेश्चन का आंसर करने के लिए सबसे आसान तरीका है, ये भी आपका फॉलो नहीं करेगा। नाउ अब हम आएंगे किस पे? अपने पॉसिबल कंक्लूजन्स की तरफ। ओके, पॉसिबल कंक्लूजन्स की तरफ जरा ध्यान से देखना है यहाँ पे, क्योंकि ये देखने वाली चीज ज्यादा जरूरी है, बिकॉज यहीं पे गलतियां आपसे ज्यादा होती हैं। फाइन, पहला कंक्लूजन, सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ भी ए हो ऐसी पॉसिबिलिटी है, छोड़ो वो भी छोड़ो, तुम ऐसा मत लो। आपको कह रहा है बी से ए के बीच में सम के रिलेशन की पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, बी से ए के लिए पूछ रहा है, ए से बी के लिए नहीं पूछा है। ठीक है, बी से ए के लिए सम की पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। अब पॉसिबिलिटी वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा यहाँ पे हम एकदम फ्री हैं, एज्यूम कर सकते हैं और कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, मतलब रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये जो सकने वाली कंडीशन है ना, हो सकता है ऐसा हो जाए, हो सकता है वैसा हो जाए वाली कंडीशन जो होती है, यहाँ पे क्या हो, आप फ्री हो इमेजिनेशन के लिए, फ्री हो अजम्पशंस के लिए, राइट? तो अब आपको पास दो ऑब्जेक्ट दिया था जिसमें सम नॉट का रिलेशन दिया था ए से बी के बीच में। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है बी से ए के लिए क्या सम की पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो यस, डेफिनेटली हो सकती है, सम की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। कैसे बनेगी, ध्यान देना। आपको यहाँ दिया था सम ए आर नॉट बी, देखो यहाँ पे मैं फिर से बना रही हूँ स्टेटमेंट का डायग्राम, सम ए आर नॉट बी ऐसा दिया था। ठीक है, ऐसा ही तो दिया है ना, ऐसे ही तो बनाया हो आप। आपसे पूछ रहा है कि बी का कुछ छोटा सा पार्ट क्या ए बना सकता है? डेफिनेटली बना सकता है। बना सकने वाले हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो आपका ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देन सम ए कैन बी, ये जो कैन वर्ड यूज होता है ना, ये भी पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए ही लिया जा रहा है। तो सम ए कैन बी, यस डेफिनेटली सम ए क्या हो जाएगा, सम ए कैन बी। देखो केवल ये पार्ट है ना जो कि बी से क्या कर रहा है, आपका नो का रिलेशन रख रहा है, सम नॉट बना रहा है। ठीक है, ए का कुछ पार्ट नॉट बना रहा है, सम नॉट क्रिएट कर रहा है, लेकिन जो बाकी पार्ट है ये तो सम का रिलेशन बना सकता है ना, ये सम का रिलेशन बना सकता है, एंड दैट इज वाई ये आपका क्या कर जाएगा, फॉलो कर जाएगा। नेक्स्ट वन पे आते हैं, सम बी आर नॉट इज अ पॉसिबिलिटी। सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी। अभी देखो, सम बी आर नॉट ए, मैंने यहाँ क्या कहा, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे कंफर्मेशन नहीं थी ना, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी इस चीज को लेकर के। मैं इंफॉर्मेशन नहीं थी तो भाई मैं नहीं जा सकती थी, क्योंकि मुझे डेफिनेट चाहिए था वहां पे। लेकिन जब पॉसिबिलिटी पूछा तब तो मेरा दिमाग चलना स्टार्ट होगा ना कि हाँ ऐसा हो तो सकता है, दिमाग चलना स्टार्ट होगा, ऐसा हो तो सकता है, पॉसिबिलिटी तो हो सकती है ना कि ए बी का कुछ ऐसा पार्ट हो जो शायद ए के साथ नो का रिलेशन बना ही रहा हो, तो सम नॉट अपने आप बन जाएगा ना। तो दैट इज वाई ये भी आपका यहाँ पे फॉलो कर जाएगा। नेक्स्ट वन, ऑल ए कैन बी। ध्यान से समझना, ऑल ए कैन बी। अब यहीं पे थोड़ा सा लगाम देना अपने इमेजिनेशन को। आपसे बोला ए का पूरा सर्कल कहाँ आ जाए, बी में आ जाए। पूछ रहा है क्या ऐसा हो सकता है कि पूरा का पूरा ए बी के अंदर आ जाए? तो बेटा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अभी तो आप बोल रहे थे मैम एज्यूम कर सकते हैं, तो ये भी तो एज्यूम कर सकते हैं, बिल्कुल एज्यूम कर सकते हो चीजें, लेकिन फैक्ट को काट करके थोड़ी एज्यूम कर सकते हैं।
फैक्ट को इग्नोर करके नहीं एज्यूम कर सकते ना। और फैक्ट क्या है यहाँ पे कि ए का सम पार्ट बी के साथ नो बना रहा है ना। तो ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये बी के अंदर जाने से मना कर देगा। और जब ये पार्ट बी के अंदर जाने से मना कर देगा तो जो बाकी बचा पार्ट है केवल वही जा सकता है ना। तो ऑल तो नहीं बन पाएगा, ये तो इसको कंसीडर करके ही तो ऑल ए होगा ना, इसको कंसीडर करके ही ऑल ए होगा। और इसने जाने से मना कर दिया। फॉर एन एग्जाम्पल, सब लोग तैयार है कि जाएंगे मैकडी जाएंगे, बर्गर खाएंगे। एक शरारती बच्चा निकला जिसने बोला मुझे नहीं खाना मैकडी में जाके बर्गर, मुझे बर्गर किंग में जाके खाना है, मुझे वहां खाना ही नहीं है, मना कर दिया उसने। तो अब ये तो नहीं कह सकते ना ऑल पीपल आर गोइंग टू ईट बर्गर इन मैकडी, ऐसा तो नहीं कह सकते ना, ये चीज तो नहीं बोल सकते आप यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एक ने मना कर दिया, तो वो उस एक को ही मिलाकर के ही तो सब ऑल बन रहे थे। ठीक है, तो वो एक ने मना कर दिया एंड दैट इज व्हाई ये पॉसिबिलिटी के केस में यहाँ पे ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। सारे ए बी नहीं हो सकते हैं यहाँ पे। फाइन, नेक्स्ट वन पे आते हैं। नो ए कैन बी बी, नो ए कैन बी बी। अब सुनना, यहाँ पे बोल रहा है कि एक ने मना किया तो बाकी भी सबने कहा कि ठीक है नहीं जाएंगे, हम भी बर्गर किंग ही जाएंगे। तो सबने मना कर दिया। जब सबने मना कर दिया तो ए से बी का रिलेशन क्या हो गया, नो का हो गया। ए मतलब सबका मैकडी से रिलेशन क्या हो गया, नो का हो गया, है ना। मतलब अब कोई भी नहीं जाना चाहता वहां पे। तो ये चीज तो हो सकती है, ऐसा भी तो हो सकता है कि हाँ सब उस बच्चे की बात मान ले और सब एक साथ हो जाए कि नहीं मैकडी जाना ही नहीं है ना। ये भी तो हो सकता है एजम्पशन, क्योंकि हम पॉसिबल कंक्लूजन चेक कर रहे हैं। दैट इज व्हाई ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लास्ट वन, ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। नाउ ध्यान से समझना, क्योंकि ये इसका एग्जैक्टली अपोजिट है। ऑल ए का, ऑल ए कैन बी बी का एग्जैक्टली अपोजिट दिया है। ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। ए के में ये जो पार्ट है यहाँ पे बी नहीं आ सकता। ठीक है, यहाँ पे बी नहीं आ सकता, लेकिन पूरा का पूरा बी यहाँ तो आ सकता है, यहाँ तो आ सकता है ना, यहाँ भी आ सकता है। वो कहाँ नहीं आ सकता, इस पार्ट में नहीं आ सकता, क्योंकि ये नो का रिलेशन बना रहा था इसके साथ। इसको बिल्कुल पसंद नहीं है ये, इसको बिल्कुल पसंद नहीं है ये। लेकिन बाकियों को तो पसंद है, बाकी जगह पे तो आ सकता है ना। तो इसी वजह से ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी फॉलो कर जाएगी। एक दूसरा तरीका समझते हैं इसको लेने का। देखो ये था आपका, ये एक हॉस्पिटल में एक वार्ड है। ठीक है, हॉस्पिटल में एक ये वार्ड है और ये रहा एक पेशेंट। अब ये नॉर्मल पेशेंट है और ये वार्ड जो था वो कोरोना पेशेंट्स का था। ठीक है, कोरोना पेशेंट्स का था। और ये क्या है, ये एक नॉर्मल पेशेंट है। नॉर्मल पेशेंट को एनपी लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये एक नॉर्मल पेशेंट है। फाइन, तो अब नॉर्मल पेशेंट हॉस्पिटल के इस कोरोना वार्ड में नहीं जा सकता, लेकिन बाकी प्लेसेस पे तो जा सकता है ना। बाकी अगर उसको इन्फॉर्मेशन लेनी होगी तो बाकी प्लेसेस पे तो जा सकता है। केवल और केवल वो कहाँ नहीं जा सकता, यहाँ नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ नो का रिलेशन बना रहा है। सेम वे में यहाँ पे बात की गई, ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो दिस विल बी द करेक्ट वन, ये फॉलो कर जाएगा। आई होप गाइस कि ये आपका क्लियर है अब तक का सब चीज। ऑलराइट, अगर कहीं पे भी आपको ये लगा कि ये पॉइंट नहीं समझ में आया, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा और समझने की जरूरत है, या आपको लगा कि ये कंफ्यूजिंग वन है, तो आप कमेंट करके बताना। नेक्स्ट सेशन में विदाउट डिस्कसिंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके, मतलब हम नेक्स्ट सेशन में उस चीज को डिस्कस करेंगे और तभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। सो फॉर नाउ आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।